आ गरे नि रे गरे गरे नि द ग नि रे गरे ग नि द गरे तू ही पुराना सर्व विद्या प्रदान रे 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 धन रे रे ना रे 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 धन रे रे ना तेरा रे धन धनी धन धनी रे 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 धन रे रे ना ते। पेरिस में था जब हमको ऊपर का साल लगाना था अतितार, उस वक्त वो जुनून था समझो। हाँ हाँ, तो मेरे पास एक आई थी मेरे से सीनियर फ्रेंच लेडी गाना सीखने के लिए। मैं तो आता नहीं था मुझे कैसे सिखाना, तो मैंने बोला कि भाई मुझे जो आता है मैं बताऊंगा आपको, मगर मैंने कभी सिखाया नहीं किसी को। बोलते नहीं इम्प्रोवाइजेशन सीखना है। ऐसे हाँ सुना तो है हमने, उसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, मगर हम बताएंगे आपको जो भी। अच्छा आप तो गाती हो ना, तो गाओ। तो वो ऐसी चली गई ऊपर, छोटे से कमरे में हम स्टूडियो में थे, तो जो विंडो पेन था वो होने लगा। ऐसे बाय गॉड, वो सट से ऊपर चली गई। ऐसे ये कैसे करती हो? बोला हमको ट्रेनिंग दिया है। हाँ ऐसे एक काम करो, आप मुझे ये सिखाओ और मेरे पास जो है ले जाओ। उसके साथ 3 साल मैंने कैसे ऊपर के स्वर नीचे के स्वर, इसमें क्या करना पड़ता है, जी 3 साल उसके साथ में मैं उसको ये किया। अब उसकी वजह से जब मैं कभी ऊपर का जाता हूँ, मैं ज़्यादा कहीं नहीं करता, पहले जाता था, अभी थोड़ा सा कम भी हो गया, प्रैक्टिस भी कम हो गई। जी अगर मैं ऊपर का सा आराम से लगाता था, वो लगाने के बाद में फिर उसके पीछे भागना बंद हो गया। क्योंकि उसमें ऐसे कुछ नहीं है कि भाई मुझे कुछ उसमें ज़्यादा है, पर उस वक्त था, हमारा एज भी वैसे था, भाग दौड़ का था तो शायद। जिसका नहीं लगता है उसके लिए आप क्या बता देंगे? देखिए ऐसा है कि रेजोनेंस जो है ना, वो रेजोनेंस ऑब्टेन करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल बॉक्सेस चाहिए, ये आपको पता है। जी लो फ्रीक्वेंसी के लिए बिग चाहिए। तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। बड़ा बॉक्स जो है वो आपके लंग्स है, जी फिर वहाँ से जो पाइप निकलता है एंड वोकल कैविटी, ये मिड रेंज है, उसके अंदर आपका मशीन है। तो भगवान ने मध्य सप्तक जो है वो सबको बांट दिया है फ्री का। जी नीचे और ऊपर का जो है वो एक्वायर करना पड़ता है, कुछ कुछ होता है। तो हम जैसे जोर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हम चिल्लाते हैं, कई बार ऊपर का असर लगा, जोर से ही गाना पड़ता है, धीरे से नहीं गा। आपने देखा है भीमसेन जी की ऊपर की तान चिल्ला के होती थी या आवाज कैसी होती थी? बारीक होती। बारीक होती थी। हम जा ही नहीं सकते वहां, क्योंकि हमको चिल्लाना पड़ता है। हाँ तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, हाँ, और उसका जो लीकेज है, बाउंसिंग है ना अंदर, वो आप एम्पलीफाई कर रहे हो राइट रेंज में जाके। अगर आप आवाज को ही वहां भेजे तो आपको चिल्लाना पड़े। तो जो छोटे है वो है आपके 4 साइनसेस, ओके दो यहाँ है, दो यहाँ है। और इसको ये लोग जो है वो हेड वॉइस कहते हैं, क्योंकि यहाँ जाके वो रेजोनेट होता है। रेजोनेंट। तो आप उसको डायरेक्ट करना है उसको वहां, तो वो कैसे कर रहा है, इसका जो ट्रेनिंग है। और उसको फिर वो आपको वहां तो चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके बिना माइक्रोफोन के सब बड़े बड़े लोग इस पे गाते हैं वो। हाँ हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको भागदौड़ नहीं करनी है, उनको उनको आधी आवाज लगाना है जोर से, हमें भागदौड़ करनी है, कण लगाने हैं, फ्लेक्सिबल चाहिए। तो देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन वॉल्यूम एंड एबिलिटी। अच्छा जितना आप जोर से करोगे उतना वो रिजिड हो जाएगा, ओके हिलेगा नहीं। ओके ओके और जब कहीं हिलाना है तो उसको आपको वॉल्यूम में थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा। तो ये सारे जो है ये थियोरेटिकली आदमी समझ जाता है, वो करने के लिए मुश्किल हो जाती है। वो अपने आप होना चाहिए। हाँ हाँ काफी साल लगा, 3 साल लगे मुझे ओह पहुंचने के लिए वहाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जाता नहीं था। आज भी कभी जब मैं मूड में हूँ और सब थोड़ा सा वार्मिंग अप चाहिए, मूड चाहिए, क्योंकि नहीं तो नहीं होता, वो अपने आप चले जाता है ना। वो मैं बोला था वो ऑटोमेटिक चीजें हैं, वो करने के लिए नहीं हो सकता। तो मैं ऊपर का निशान तक तो चला जाता, अरे वाह तो चला जाऊंगा क्या। अदरवाइज पंचम धैवत तो है आराम से जी और उससे ज्यादा लगता भी नहीं है।
अगर देखा जाए तो। जी। तो ऐसे ही है तो जा सकते हैं ऊपर, जिसका अभी जो कौशिकी है वो तो ऊपर भी चली जाएगी शायद। हाँ। और बहुत अच्छी गाती है, यानी तगड़ा प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी है, मगर उसमें अभी वो दूसरा भाग जो है वो गया है। हाँ, मैंने जो परवीन सुल्ताना जी हैं, वो उनका जो सुना है रेंज के साथ जो कंट्रोल है, हाँ उसके अलावा मैंने किसी को नहीं सुना। नहीं, पर वो नीचे क्या तक जाती है वो हाँ, नीचे भी जाते हैं। हाँ, जी। तो उसका तो खासियत है, इधर लड़कियों के लिए तो नीचे के स्वर नहीं है वैसे। हाँ, क्या वो तो, मैंने उसको देखा है, नीचे के ऋषभ तक जाते हुए देखा है। उनके इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि हाँ, उनके हाँ। उस्ताद कैसे खर्च का कितना ज्यादा कराते थे रियाज, तब जाके वो बात और खर्च खर्च की बात बता था वो, जो हमें इस बाद में समझ में आई कि खर्च खर्च क्यों करते हैं लोग, क्योंकि खर्च के लिए जो पोजीशन चाहिए ना, वो पोजीशन आपने हिलानी नहीं है, आप ऊपर जाओगे, अच्छा। क्योंकि वही डायरेक्शन है वो हम्म। जो नीचे जाने के लिए चाहिए, वही एक्चुअली स्लाइटली स्लैंटेड हम्म। ऐसा होता है, तो जाके आपकी जो ये है ना पैलेट पे जाके टकराता है, वो ऐसे होना चाहिए। और उसी इसमें ये पाइप जो है वो भी उसी एंगल में है, ओके। तो यू हैव टू टर्न इट, योर वोकल कॉर्ड्स दे कैन बी टर्न लाइक दैट, हम्म। so you get that and then two ways of turning, एक तो पीछे की साइड कम करो या तो सामने के ऊपर ला, हाँ। दो अलग है वो। और दो दूसरे सिस्टम पे है, पीछे के दो जो है वो, एक मेरा भाई है वो ईयर स्पेशलिस्ट है, उसका बहुत सर खाया मैंने। ये जो वोकल कॉर्ड जो पीछे के दो है, ये एक बोन सिस्टम पे है, मसल सिस्टम, दूसरा जो है वो दूसरा इंडिपेंडेंट है वो। तो आपको टर्न करना है तो ये इसको खींच सकते हो आप, ये वैसे ही रहेगा, या तो फिर इसको ऐसे रखो, इसको ऊपर उठाओ, क्या करना है। ओके। इज वन पर्टिकुलर पोजीशन कि वहां वो ऊपर नीचे एक भी हो जाता है, देयर इज नो चेंज, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकेगा। अच्छा अच्छा। तो वो जो ट्रेनिंग है वही वो ऑपरा सिंगर्स को देते हैं। राइट। तो हमने उसी के पीछे, वो बोलती थी आपको क्या ऑपरा गाना है, ऐसे ना ना ना, मुझे ऑपरा वपरा कुछ नहीं गाना है, टेक्निक। मुझे खाली सीखना है, क्या है वो टेक्निक चाहिए मुझे। हाँ। तो उससे क्या होता है कि आप जब ऊपर का गाते हो तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, जी जी। जहां तक भी जाना है आपका ऐसे चले जाएगा आवाज। पानी की तरह। कुछ कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं, ये तो आवाज थक जाएगी आपकी। आप इधर उधर के मसल ये करके उसको बेचारे को एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आवाज बैठ जाता है। And our vocal cords are not very sturdy muscles. They are very delicate muscles. राइट। अच्छा, खर्च का जैसे बोलते हैं कि जो सुबह करो तो बहुत ही लो वॉल्यूम में करो, जो केवल आपको सुनाई दे। देखिए ऐसा है, जितना आप नीचे जाओगे आपका वॉल्यूम डाउन हो ही जाएगा। अच्छा। ओके, एंड सुबह आदमी का आवाज बेस होता है, आप जो सुबह कर सकते हो वही आप अगर शाम को करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। नहीं कर। क्या? क्योंकि वो नेचुरली आपको हेल्प करता है नीचे जाने के लिए। कोई भी आदमी सुबह पहले उठ के अगर वो गाने को बैठे तो ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे जाएगा। आप रोजाना से जो मध्यम तक जाते हो नीचे, सुबह करोगे तो गंधार लग जाएगा आराम से, और फिर वहां रहो एंड सांस लो और दोबारा अगेन अटैक करो गंधार को जी। अच्छा। उतरने का रास्ता नहीं, वो जहां है वहीं, ताकि यू हैव टू नो व्हाट इज दैट वेयर विच ब्रॉट यू देयर। होल सिस्टम स्टेज, ओनली एक बात बगैर आपने फिर से हवा ले ली और वहीं गंधार पे चले गए। नॉट किसानी द प म ग, ना ना ना, ग पे हो तो ग ही मारो फिर से स्ट्रेट, अच्छा। फिर चढ़ो, जो करना है धीरे 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 धीरे। तो वो पोजीशन जो है उसकी आदत लेनी है। अच्छा। ओके, उसको याद रखना है कहाँ पे है वो। दूसरी बात है, यू हैव टू सी दैट योर वॉइस, योर थ्रोट इज ओपन, रिलैक्स्ड। तो उसका एक है कि द बेस्ट पोजीशन इज व्हेन यू यॉन। खोलो बिल्कुल, रिलैक्स करो उसको, फिर जाओ नीचे। अच्छा अच्छा।
क्योंकि उसके इधर उधर के जो मस्कुलर टेंशन है ना, वो सब हमको निकालने हैं। ओह, ओके ओके। कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो वैसे ही चाहिए, पर उसका खाली अपना जो काम है वो करने दो। जैसे जॉ जो है ये लूज होना चाहिए, आ नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि आपने जैसे जॉ लॉक किया तो मसल्स आर इन टेंशन, टेंशन आ जाएगा। मसल्स आर इन टेंशन, उसको वो जाने नहीं देता। तो ये जो है डाउन, सीधा, जैसे जितना आ रहा है, जबान ऊपर नीचे कुछ मत करो, दांत के पीछे रिलैक्स, एवरीथिंग रिलैक्स, फिर जाओ। तो इसीलिए तो वो नाद ब्रह्म है भाई, अभी रिलैक्स्ड है। जी जी जी। और ये जो ओपन थ्रोट फुल थ्रोट गायकी जो बड़े गुलाम अली खान साहब की थी, वो क्या चीज है? ये एक ही चिल्लाना है तो वो, नहीं होता है ना वो? नहीं नहीं नहीं, एक ही है वो। आपको नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर तक आपको मींड आनी चाहिए। अच्छा करो, अच्छा अगर आएगी तो आपका आवाज आपको कुछ तकलीफ के बिना ओपन वैसे ही जा रहा है। वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ओपन नहीं है। ज्यादा वॉल्यूम मीन्स ओपन ऐसे नहीं है। ओके। जितना ऊपर जाओगे उतना उसमें थोड़ा सा नेजलनेस आएगा, क्योंकि यहीं जाके वो रेजोनेट हो रहा है। रेजोनेट होगा। मगर उसको नेजल मत बनाओ, जो हो रहा है होने दो, नॉट इंटेंशनली। ओके इंटेंशनल नहीं है, ओके। और वो वैसे ही जाता चाहिए। that's why आपने देखा होगा कई बार ये ध्रुपद वाले मंद्र सप्तक के पंचम से ऊपर के गंधार तक मीन निकालते हैं ना, हाँ वो कैसे जाते हैं? अगर वो प्रॉपर प्लेसिंग नहीं है तो जाएंगे नहीं वहां, जाएगा। जाएंगे नहीं। जी। अच्छा, ये ध्रुपद की बात आई तो वो एक गुंडेचा जी का जो वीडियो है, उसमें एक जगह उन्होंने बताया है वॉइस कल्चर वगैरह, तो वो बोले कि ऊपर का रियाज अलग करना पड़ता है, केवल नीचे कर लो तो ऊपर का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, करना तो सभी तरफ पड़ता है, अच्छा पर वो जो पोजीशन है, वो पोजीशन रखने के लिए इसलिए लोग बोलते थे कि पहले आदी हो जाओ। अच्छा ओके। खरज में आप आदी होते हो, आदि हो जाओ। क्योंकि ऊपर के लिए टेंशन चाहिए अपने जो लंग्स को, नीचे के लिए टेंशन नहीं होता, इतना खुला होता है कि हवा ऐसी चली जाती है कि आवाज ही नहीं बनता उससे। हाँ। जैसे तार इधर ढीले पड़ गए तो आवाज नहीं निकलता ना, वैसे हो जाता है। उनको हिलाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, जी। और ऊपर के लिए वो तने होते हैं। हम्म। आपकी दम जो है वो ज्यादा टिकेगा, क्योंकि वो प्रेशर के साथ में जा रहा है पर क्वांटिटी कम जा रही है। तो वो जो कंट्रोल है वो तो आपको रियाज करना ही पड़ेगा। मगर दो चीजें हैं, एक प्लेसिंग और एक उसको चला। वन इज द प्लेसमेंट, वो नीचे करने से आती है। प्लेसमेंट खर्च से। ओके अच्छा। फिर मगर ताने चलाना वो सब तो है ही, अलग ही बात है, वो हर एक जगह आपको रियाज करना पड़ेगा।